अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, होप आप सब ठीक अच्छे से होंगे। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक्चुअली मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको ये एग्ज़ाम में है, आज यही से हम शुरू करेंगे, देखेंगे इसकी क्या रिव्यूज़ एक्स्ट्रा आते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम शुरू करते हैं यहाँ से एक्सरसाइज से, ठीक है ना। अब ये नई वाली बुक आई है, ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, ये ऐसे होती है, जैसे आपको पता होगा अच्छी तरीके से ax² प्लस bx प्लस c, ये जो है ये है, अगर मैं लिखूँ इसको ऐसे p ऑफ x, तो ये है क्या, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। मगर इफ़ आई विल इक्वेट दिस टू 0 तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्या आएगी फिर, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है, और कोई भी इक्वेशन जिसको हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 0 भी हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ x पावर 0। छोड़िए आप फिलहाल वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हाईएस्ट जो है 2 है, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। चले, इसके बाद अगर आप देखेंगे ये जो a है ये किसके पास है, x² के पास, x² के पास है, ठीक है ना। तो ये इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ किसका, x², ठीक है ना। x² के पास है तो ये कोएफिशिएंट ऑफ x², क्योंकि ये कोई भी यहाँ पे नंबर ले सकता है, जैसे कि ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। वैसे ही हमारे पास ये जो b है, b किसके पास है, x के पास, तो इस b को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ किसके पास है, कोएफिशिएंट ऑफ x, समझ आई, गुड। और ये जो c है, c होता है सिंपली कांस्टेंट कोई भी, क्या होता है, कांस्टेंट कोई भी। कांस्टेंट आपको पता है, कांस्टेंट वो वाली क्वांटिटी होती है, एंटिटी होती है जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, तभी हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होगा जिसका वैल्यू फिक्स्ड रहता है, समझ आता है, फिक्स्ड रहता है। जैसे मेरे पास है 2, मेरे पास है 5, मेरे पास है 100 या कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कोई भी वैल्यू ये ले सकता है, मीन्स ये फिक्स्ड वैल्यू होता है, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। और ये जो x है ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आपको पता होगा, वेरिएबल इज एनी एंटिटी हुज वैल्यू चेंजेस, जिसका वैल्यू चेंज होता है, और दैट मीन्स जिसका वैल्यू चेंज होता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जस्ट लाइक इफ आई विल प्रोवाइड यू सम एग्जांपल्स, अगर आप देखेंगे, देखो मेरे यार, x माइनस 2 इज इक्वल टू 5, लेट अस सपोज मेरे पास ये एक इक्वेशन है, ठीक है ना। से मेरे पास दूसरी इक्वेशन है x माइनस 3 इज इक्वल टू 10, मेरे पास है 2x इज इक्वल टू 15, लेट अस सपोज, ठीक है ना, हम बोल सकते हैं। तो आपको पता है, ये हमने 8th क्लास में पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, ये जो x है ये वेरिएबल है, इसको मैं अलग से रखूंगा। ये जो है ये भी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, तो इनको मैं एक ही जगह शिफ्ट करूंगा। ये जो है ये -2 है, ये इस साइड +2 बन जाएगा। असल में इसको ऑपरेशन होती है, वो तो आपको पता होगी, अगर नहीं तो मुझे बता देना, आई विल एक्सप्लेन दैट, फिकर नॉट। देखो ये जो x है यहीं पे रहा, इज इक्वल टू, ये जो है ये कांस्टेंट है, ये इसका बाई है, ये बोलेगा इसको आ जा मेरे पास मेरे बाई, तो ये 10 यहीं पे रहेगा, ये माइनस है, ये यहाँ से प्लस बन जाएगा, तो x को यहीं पे रखेंगे, इसको 10 + 3 हो गया 13, आ गया समझ अच्छे से, गुड। तो ये x को यहीं पे रखेंगे, 5 + 2 हो गया 7, हो गया ना। अगर आप देखेंगे ये इनटू में है, 2 × x है असल में ये, ठीक है ना, जो इनटू होता है वो दूसरी साइड से डिवाइड होता है, तो ये x यहीं पे रहेगा, इज इक्वल टू 15, ये इनटू है, ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। ज़रा अगर आप देखेंगे अच्छी तरीके से मेरे यार, तो यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो 7 आएगा, यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो 13 आया, यहाँ पे x का वैल्यू 15/2 वो 7.5 आएगा, और दैट मीन्स इट इज 7, इट इज 13, इट इज 15/2। ये x है, ये x है, ये x है, एक ही चीज का
मतलब वैल्यू जो है वो चेंज हो गया। 7, 13, 15/2 ये है x का वैल्यू, तो इसने अपना वैल्यू जो है वो चेंज किया, तभी इनको हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स ये वैरी होता है, ये चेंज होता है। समझ आई अच्छी तरीके से? नहीं आया तो मुझे बता देना। चलो हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो मेरे यार देखिए, यहाँ पे हमारे पास है एक्सरसाइज 4.1। अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप देखिए ये जो है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है? अगर इनका जो है, अगर मैं सॉल्व करके इनकी हाईएस्ट डिग्री 2 निकली, सिंपली क्योंकि मुझे समझ आता है जब हाईएस्ट डिग्री 2 होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर मुझे ये सिंपलीफाई करके इनको स्क्वायर मिला, हाईएस्ट डिग्री 2 मिली, तो एट दैट टाइम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ आ गई? अगर हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं है तो दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सिंपली। समझ आ गई? तो चलो हम शुरू करते हैं। देखो मेरे यार, हम करेंगे एक्सरसाइज शुरू। कोई कंफ्यूजन होगा यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी टेंशन। चले एक्सरसाइज 4.1 शुरू करते हैं द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। चलो मेरे यार, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पहला पार्ट क्या है, तो मुझे चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। चलो कोई मसला नहीं, देखेंगे पहला पार्ट क्या है, x + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x - 3। समझ आ रही है? चलो मेरे यार बस नजर रखिए आप, ठीक है ना, मत लो टेंशन। देखो अगर आप देखेंगे ये जो है x + 1 होल स्क्वायर, ये मैं कर सकता हूं कंपेयर इसके साथ। किसके साथ? अगर मैं ये xa रखूंगा प्लस ये 1 जो है ये b रखूंगा, ये आएगा होल स्क्वायर अपना ही, ठीक है ना। तो मगर मैंने पढ़ा है 8th क्लास में, क्या पढ़ा है मैंने, a + b होल स्क्वायर जो है ये एक फार्मूला है वहां पे, ये आपने पढ़ा होगा। a + b होल स्क्वायर ये होता है a² + b² + 2ab। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे मैं a ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है ना। 2 और a में कंफ्यूज नहीं होने का, बस समझने का मेरे यार। चलो दैट मीन्स मैं कर सकता हूँ यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। वहां पे आपने पढ़ा होगा a² + 2ab + b², वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि जो यहाँ पे ये है ये कम्यूटेटिव है। समझ आ गई? मत लो टेंशन मेरे यार। चलो हम फर्दर करेंगे इसको आगे। देखो मेरे यार, अब यहाँ पे जो है a के बदले x है, b के बदले 1 है, तो दैट मीन जहाँ पे a वहाँ पे x डालेंगे, जहाँ पे b वहाँ पे 1 डालेंगे, ठीक है ना। वो इंस्टेड ऑफ a हमें x डालना है, इंस्टेड ऑफ b वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 1। आर यू गेटिंग मी? गुड। नाउ चलो चलते हैं, ये क्या है, a² a के बदले क्या है, x² प्लस b के बदले है 1 तो 1² प्लस 2a के बदले है x, b के बदले है 1। समझ आ गया? तो ये फैक्टर ये थी, इसमें हमने क्या ये वैल्यूज डाली और इसने ये प्रोडक्ट दिया तो वही लिखा। इज इक्वल टू 2 इंटू, देखो इसको इसके साथ होता है, इसको इसके साथ होता है, ठीक है ना। ये इंटू होता है होल इंटू, जिस 2 × x हो गया 2x माइनस 2 3 are 6। समझ आ गई? 2 × x हो गया 2x, 2 × x हो गया 2x माइनस 2 3 are 6। समझ आ गई? गुड। देखो x² जो है ये वापस लिखेंगे x² प्लस 1² हो गया 1 प्लस 2 1 are 2 और x वापस आएगा 2 × x। समझ आ गई? इज इक्वल 2x वापस आएगा माइनस 6। समझ आ गई अच्छी तरीके से? अगर आप देखेंगे, देखो ये यहाँ से इक्वालिटी है बीच में, ये यहाँ से क्या है, प्लस है, ये भी यहाँ से पॉजिटिव ही है। अगर इक्वालिटी होगी और दोनों साइड से क्या होगी, साइन सेम होगी, दो सेम चीज़ों की, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये भी 2x है, ये भी 2x हो, तो दोनों सेम है, इसकी भी साइन सेम है, इसकी भी साइन सेम है, मगर इक्वालिटी के इस साइड है और इक्वालिटी के इस साइड है, ठीक है ना। दोनों साइड साइन भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो इनको कट करना होता है। क्या करना होता है? कट करना होता है। समझ आ गई? मगर अगर साइन यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, एट दैट टाइम हम यहाँ पे इनको क्या कट नहीं कर सकते हैं। समझ आ गई? हाँ, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ। देखो x² प्लस 1, ये जो है ये माइनस है इस साइड, ये जब इक्वलिटी के इस साइड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा प्लस, ठीक है ना। तो ये बन गया 6 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 0। समझ आ गई? तो ये x² को यहीं पे लिखेंगे, प्लस प्लस हो गया प्लस
6 + 1 हो गया 7, तो इज इक्वल टू 0। चलो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है, ठीक है ना, तो ये क्या आ गया, जिसको हाईएस्ट डिग्री 2 हो, तो हमें पता है जिसको हाईएस्ट डिग्री 2 होती है तो वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन ही है एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट्स हाईएस्ट डिग्री इज 2। एक इक्वेशन को मैं तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता हूं जब उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। एक इस इक्वेशन हज छुस बह तम साथ वनान क्वाड्रेटिक इक्वेशन यम साथ तथ हाईएस्ट डिग्री 2 आसे, समझ आवाज। चलो मेरी यार, तो इसको हाईएस्ट डिग्री 2 आ गई तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम बोलेंगे it is a quadratic equation, ठीक है ना। तो ऐसे हम इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में, डोंट वरी। तो आया समझ अच्छी तरीके से, तो हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2, देखो अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, x² - 2x इज इक्वल टू, ये है देखो, x² - 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 - x, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। देखो मेरे यार, पहले अगर आप देखेंगे अच्छी तरीके से, ये x² जो है ये वापस आएगा, -2x हो गया वापस 2x इज इक्वल टू, देखो ये इंटू है, ठीक है ना, ब्रैकेट का मतलब ये इंटू है, पहले इसको इसके साथ करेंगे फिर इसी को इसके साथ करेंगे, समझ आ रही है। तो ये हो गया माइनस प्लस हो गया माइनस, देखो यहाँ पे ये 3 है ना, ये लगता है कि इसको कोई साइन नहीं है मगर इसको खुद ही होती है पॉजिटिव, माइनस प्लस हो गया माइनस, 2 3 आर 6, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 इंटू एक्स हो गया 2x, समझ आ गई अच्छी तरीके से, गुड। देखो अभी मैंने बोला मेरे यार, अगर इक्वालिटी बीच में होगी और एक साइड से वही क्वांटिटी होगी दूसरी साइड से भी वही क्वांटिटी, मगर यहाँ पे ये माइनस है ये प्लस है, तो इस टाइम ये कैंसिल नहीं हो सकते, समझ आ गई, वेरी गुड। मैं बोलूँगा क्यों, देखो क्यों, ये x² जो है ये x² यहीं पे रहेगा, -2x, ये वाली जो है ये स्क्वायर वाली टर्म है, ये x वाली टर्म है, और इसका भाई यहाँ पे बैठा है, ये भी x वाला, ये भी x वाला, ये इसको बोलेगा आजा मेरी भाई मेरे पास, ये प्लस है मगर ये इस साइड माइनस बनेगा क्योंकि इसको ऑपरेशन होगी, वो आपने 8th में पढ़ी है, नहीं आएगा तो मुझे बोल देना। ये -6 है, ये यहीं पे रहेगा, समझा जीवन जिगर में। चलो मेरे यार, तो ये क्या है, x², ठीक है ना, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 + 2 कितने हो गए, 2 + 2 हो गए 4, x है साथ में, x है साथ में, देखो मेरे यार हम सम कर रहे हैं, देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 + 2 हो गए 4 और x है साथ में, आधे करेंगे 2 2 * 4 x हो गया x², मगर वो तब आता है जब मल्टीपल होता है, मगर हम सम कर रहे हैं, समझ आ गई। देखो मेरे शेर, हम दोनों को कर रहे हैं ना ये सम, ये भी माइनस है ये भी माइनस, मेरे यार ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू, देखो ये माइनस है इस साइड, ये इस साइड अगर हम लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, 6 इज इक्वल टू, इक्वलिटी के इस साइड कुछ रहा नहीं तो क्या बचा, 0। आप है हीरो, देखो मेरे यार अगर आप हीरो है तो मैं ये क्लोज भी लिख सकता हूँ, है ना, x² - 4x + 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हाईएस्ट डिग्री क्या आई, 2, और जिसको हाईएस्ट डिग्री आती है तो वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप क्या बोलेंगे, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं लिखूंगा सीधे Q इक्वेशन हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, गुड। चलो आगे चलते हैं। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट क्या है, देखो यहां पे थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है, x - 2, यहां पे x - 2 इंटू x + 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू x - 1 इंटू x + 3, ठीक है। देखो ये अच्छी तरीके से देख लो, देखो मेरे यार ये इसको पहले हम इसके साथ मल्टीपल करेंगे, फिर मैं इसको इसके साथ मल्टीपल करूंगा, ठीक है ना, और ये जो है इसको पहले इसके साथ मल्टीपल करेंगे फिर इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, ये हो गया x × x हो गया x², क्या हो गया x², और इसको इसके साथ करेंगे तो x 1 और x आएगा, मगर ये भी प्लस है ये भी प्लस है, प्लस प्लस हो गया प्लस, समझ आ गई, याद रखना, प्लस इंटू प्लस हो गया प्लस, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, ठीक है ना, माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस,
प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस। तो देखो ये सेम है, प्लस प्लस जब सेम होता है तो प्लस होता है, माइनस माइनस उस टाइम भी प्लस। तो जब सेम होगा तो प्लस होता है, जब डिफरेंट होता है, ये माइनस है ये प्लस है, तो है ना अलग अलग, जो अलग अलग होता है तो वो माइनस होगा। यहाँ पे प्लस माइनस है, ये भी माइनस होगा। तो याद रखना सेम होता है प्लस, डिफरेंट होता है माइनस। समझ आई अच्छी तरीके से? गुड। चलो आगे चलते मेरे यार। एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, देखो प्लस प्लस हो गया प्लस, एक्स वन जार एक्स, माइनस प्लस हो गया माइनस, 2 इंटू एक्स हो गया 2x, माइनस प्लस माइनस, 2 1 और 2। समझ आई? देखो इसको भी फिर इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे। एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, समझ आया? प्लस प्लस हो गया प्लस, 3 इंटू एक्स हो गया 3x, माइनस प्लस हो गया माइनस, एक्स वन जार एक्स, माइनस प्लस हो गया माइनस, 3 1 और 3। समझ आ गया? चलो मेरे शेर, अगर आप देखेंगे अच्छी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे, हाँ देखें मेरे यार, यहाँ पे ये जो है ना ये भी एक्स स्क्वायर है इक्वलिटी के इस साइड, और इक्वलिटी के साइड यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर। तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, जब दोनों होंगे सेम, साइन भी सेम होगी, इक्वालिटी के इस पार और इस पार, तो ये दोनों क्या कट जाते हैं और मिट जाते हैं उसी के साथ। ठीक है, चलो मेरे यार, अब यहाँ पे एक्स वाली की बारी आ गई। देखो अगर आप देखेंगे ये एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, मगर ये है प्लस ये है माइनस, तो ये कट नहीं होंगे। समझ आ गई? क्योंकि ये डिफरेंट साइन है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। समझ आई? वेरी गुड। अब पहले हम इन एक्स वालों को निपटाएंगे यहाँ से, ठीक है ना? ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, इनको अलग से निपटाएंगे। चलो मेरे यार, ये हो गया, देखो प्लस माइनस हो गया माइनस, 2x, देखो 2x को खाएंगे 1x, 2x को 1x खाएंगे तो कितने बचे 1x। आप बोलेंगे आपने क्यों नहीं लिखा यहाँ पे 1, क्योंकि x जो है ये अकेला ही है तो ये खुद ही 1 हो गया है ना। मगर बड़ा कौन है इन दोनों में से? ये 2x है ये 1x है, तो दोनों में से बड़ा कौन 2, तो इसकी साइन है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा। फिर ये -2 अपना ही है तो यहीं पे रखेंगे फिलहाल। ये हो गया प्लस माइनस हो गया माइनस, 3x को 1x खाएंगे तो वहां पे क्या बचा 2x, क्या बचा 2x, मगर प्लस वाला यहीं पे रहेगा क्योंकि साइन बड़े की रहती है, ये प्लस है ये प्लस ही रहेगा, मगर मैं वो लिखूंगा नहीं, -3 अपना ही है -3। समझ आई? चलो अब ये वाला x वाला, ये वाली x वाली टर्म और ये वाली x वाली टर्म, इन दोनों को एक साथ लेंगे। देखो ये है -x, ये है प्लस इस साइड, ये माइनस बन जाएगा 2x। अब यहाँ पे खुद ही है -2 और ये है इसका बाई, ये कांस्टेंट बाई है, ये इसका और एक बाई है, ये बोलेगा आ जाओ मेरे पास, ये माइनस है इस साइड प्लस बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। यू आर लुकिंग हीरो। चलो मेरे यार, देखो ये है x, ये भी है x वाली टर्म, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2x और एक x, 2x और एक x, कितने हो गए 2 एंड 1 हो गए 3, खस गए 3। समझ यवन? तो ये दोनों है माइनस, ये भी माइनस ही आएगा, माइनस प्लस हो गया माइनस, माइनस 3 को 2 करेंगे माइनस, 3 खेमो 2, ठीक है ना? 3 को 2 हम खाएंगे तो वहां पे क्या बचा 1, मगर प्लस बड़ा है तो प्लस ही आएगा, इज इक्वल टू 0। अगर हम देखेंगे यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो है x की वो है 1, मगर हमें पता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होने के लिए क्या होना चाहिए? हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, मगर ये है ही नहीं तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट, ये नहीं है, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये ना हज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आओ हज? चलो मेरे यार, इसके बाद हमारा है फोर्थ पार्ट IV। चलो देखो मेरे यार, ये क्या है x -3 और दूसरा क्या है 2x + 1 इज इक्वल टू x इंटू x + 5। जरा देखो मेरे यार, पहले हम करेंगे इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसी को इसके साथ। 2x इंटू x हो गया 2x स्क्वायर। देखो x 1 जार x, मगर ये प्लस है ये भी प्लस है, प्लस प्लस हो गया प्लस, ठीक है ना? देखो अब माइनस प्लस हो गया माइनस, 3 2 आर 6, x आएगा वापस, माइनस प्लस हो गया माइनस, यहाँ पे है ना प्लस, तो ये है माइनस प्लस हो गया माइनस, 3 1 आर 3 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ करेंगे फिर इसी को इसके साथ करेंगे, x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर, प्लस प्लस हो गया प्लस, 5 इंटू एक्स हो गया 5x। समझ आ गई अच्छी तरीके से? ओह शिट, ये दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी। देखो x 2x इंटू एक्स हो गया 2x स्क्वायर,
एक्स वन जार एक्स, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है, प्लस प्लस हो गया प्लस। अब ये इसकी बारी, माइनस प्लस हो गया माइनस, 3 2 आर 6 और साथ में है एक्स, माइनस प्लस हो गया माइनस, 3 1 आर 3 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस प्लस हो गया प्लस, 5 इंटू एक्स हो गया 5x। समझ आई अच्छी तरीके से? वेरी गुड। चलो मेरे यार, अब हम देखेंगे, पहले हम करेंगे जो लाइक टर्म्स है उनको हम निपटाएंगे। ये है 2x स्क्वायर, ये इस साइड है, इनको पास लाएंगे इसको और इसको। ज़रा देखो, ये रहेगा 2x स्क्वायर वापस यहीं पे, ये प्लस है, इस साइड माइनस बन जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है ये है x वाली टर्म, ये आप लिखेंगे, यहाँ पे ना लिखेंगे तो कोई मसला है ही नहीं। अब यहाँ पे ये जो वाली है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों x वाली टर्म है, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस हो गया 64। हाँ देखिए, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2x स्क्वायर को अगर हम एक x स्क्वायर खाएंगे तो यहाँ पे बचा 1। अब ये भी 5 वाली टर्म है और ये भी सेम लाइक टर्म्स है ना, तो ये माइनस है ये भी माइनस है, हमें पता है माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 प्लस 5 हो गया 10, तो ये 10 और साथ में है x, तो यहाँ पे मगर ये दोनों माइनस है, ये यहाँ पे भी माइनस ही आएगा। -3 साथ में लिखेंगे, -3 इज इक्वल टू 0। समझ आ गई? मगर जब हम देखते हैं यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है, और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ गया? चलो इसके बाद हम देखते हैं वी पार्ट। देखो वी पार्ट क्या है। हाँ, वी पार्ट ये है, देखिए आप 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, चलो देखो मेरे यार, इसको पहले इसको इसके साथ करना पड़ता है और इसको इसके साथ करना पड़ता है, इसको फिर इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस प्लस हो गया माइनस, एक्स वन जार एक्स, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 1 जार 3 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस हो गया माइनस, एक्स वन जार एक्स, प्लस प्लस हो गया प्लस, 5 इंटू एक्स हो गया 5x, प्लस माइनस हो गया माइनस, 5 1 जार 5। समझ आ गया? अब पता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यह सच है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ रहा है? गुड। देखो डियर, अब हमें करना है कौन सा वाला पार्ट? वी आई वाला पार्ट। वी आई पार्ट में क्या है? हाँ, वी आई पार्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे है वी आई पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है ना? ज़रा इसको लिखते हैं यहाँ पे, बिल्कुल आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है ना? ज़रा देखिए मेरे यार, देखो ये स्क्वायर वाली टर्म वापस आएगी, प्लस 3x को फिर से लिखेंगे, प्लस 1 ऐसे ही। ये अगर आप देखेंगे इसको मैं कंपेयर कर सकता हूं किसके साथ? a माइनस बी होल स्क्वायर के साथ। मगर हमें पता है a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। समझ आ गई? ये हमने 8th क्लास में पढ़ा है, किसमें? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज में। ठीक है ना? सो हम देख रहे हैं यहाँ पे a के बदले यहाँ पे x है और b के बदले यहाँ पे 2 है, तो जहां जहां a है वहां वहां x डालना है, जहां जहां b है वहां वहां 2 डालना है। ठीक है ना? चलो देखो, a के बदले x है तो ये है a स्क्वायर, तो क्या आएगा a के बदले x, इसको है स्क्वायर तो स्क्वायर डालेंगे, प्लस प्लस b के बदले यहाँ पे क्या है 2, इसको क्या है स्क्वायर, माइनस माइनस 2, और ये जो माइनस है ये इस साइड क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा 4x। समझ आ गई? इज इक्वल टू 0। समझ आया? वेरी नाइस। अब यहाँ पे जो है ये x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, तो पहले हम इनको निपटाएंगे। ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस हो गया प्लस, 3 + 4 कितना हो गया? 7x।
ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस हो गया माइनस। 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3। मगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे माइनस बड़ा है तो ये माइनस हम लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 आ गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो मैं लिखूंगा नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ आ गई? समझ आवा? चलो मेरे यार, इसके बाद हम करेंगे, हमारे पास कौन है क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन का VII पार्ट, VII, ठीक है ना। तो ये क्या है? VII तो क्या है मेरे पास? x प्लस 2 होल क्यूब, ठीक है ना। x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझ आ रही है? चलो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे है a प्लस b। x को अगर मैं लिखूँगा a, ये जो 2 है इसको मैं रखूँगा b होल क्यूब। तो आपको पता होनी चाहिए a प्लस बी होल क्यूब किसके बराबर है, क्योंकि आपने ये पढ़ी है किस क्लास में? 9th क्लास में। तो आपको पता है जो a प्लस बी होल क्यूब होती है ये होती है बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस थ्राइस a स्क्वायर b, थ्राइस हो गया 3 टाइम्स a स्क्वायर b और प्लस 3 टाइम्स a b स्क्वायर। तो आपको पता है इंस्टेड ऑफ a हमें डालना है x का वैल्यू और b के बदले यहाँ पे 2 का वैल्यू डालना है, ठीक है ना। चलो मेरी यार, हाँ कुत्तों की भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, इनको भी स्टरलाइजेशन करनी चाहिए। चलो देखो मेरे यार, अब यहाँ पे a है, a के बदले यहाँ पे क्या है? x क्यूब प्लस b के बदले यहाँ पे 2 है तो 2 क्यूब प्लस 3 टाइम्स 3 a के बदले यहाँ पे x है स्क्वायर, b के बदले यहाँ पे 2 है प्लस 3 a के बदले यहाँ पे x है, b के बदले यहाँ पे 2 है और यहाँ पे स्क्वायर है, इज इक्वल टू 2x इंटू दिस, एक्स स्क्वायर के साथ करना है और 2x को करना है 1 के साथ, ठीक है ना। 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया 2x क्यूब माइनस 2x 1 जार हो गया 2x। समझ आ रही है अच्छी तरीके से? देखो मेरे यार, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये x क्यूब है तो मैं पहले x क्यूब को यहीं पे रखूंगा प्लस 2 क्यूब का मतलब क्या हो गया? 2 कितनी बार है? 3 बार। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4 2 जार 8, तो ये 8 आ गया प्लस 3 2 आर 6 और साथ में क्या है? x स्क्वायर प्लस 3x हो गया 3x मल्टीप्लाइड बाई 2 2 आर 4 इज इक्वल 2x क्यूब वापस आएगा 2x क्यूब माइनस 2x हो गया 2x वापस। समझ आ गई अच्छी तरीके से? नाउ हाँ देखिए, ये हो गया x क्यूब वापस प्लस ये 8 भी वापस आएगा प्लस 6x स्क्वायर वापस लिखेंगे प्लस ये जो है 3 4 ज़ा 12 और साथ में है x इज इक्वल टू 2x क्यूब, ये लिखेंगे सीधे वापस माइनस 2x। समझ आ गई? गुड। अगर आप देखेंगे यहाँ पे अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। देखो ये जो है क्यूब वाली टर्म, ये भी है क्यूब वाली टर्म, ठीक है ना। इन दोनों को हम एक ही साइड लेंगे, x क्यूब ये प्लस है, इस साइड ये माइनस बन जाएगा 2x क्यूब। हाँ अब ये जो है ये स्क्वायर वाली टर्म यहीं पे लिखेंगे। देखो ये आएगा प्लस 6x स्क्वायर, इसके बाद है x वाली टर्म, देखो ये भी x वाली टर्म ये भी x वाली टर्म, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे प्लस 12x, ये माइनस है इस साइड ये प्लस बन जाएगा 2x और अपना ही है प्लस 8 वो यहाँ पे ही लिखेंगे 8 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको ऑर्डर में लिखा, पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर x वाली फिर लास्ट में कांस्टेंट वाली, ठीक। अब अगर आप देखेंगे इन दोनों को, ये भी प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस हो गया माइनस, 2x क्यूब को एक x क्यूब खाएंगे तो वहाँ पे बचा 1x क्यूब, माइनस बड़ा है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब ये जो है ये सीधे रहेगा वापस 6x स्क्वायर प्लस प्लस हो गया प्लस 12 प्लस 2 हो गए 14 और साथ में है x प्लस 8, ठीक है ना। इन दोनों को मैंने किया, ये क्या है 12 है यहाँ पे, ये है 2 प्लस प्लस हो गया प्लस 12 प्लस 2 हो गए 14x प्लस 8 इज इक्वल टू
0। अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 2 भी तो है मगर यहाँ पे 3 भी है, वो दैट मीन्स हाईएस्ट मगर कौन है, यहाँ पे 2 भी है 1 भी है, 1 2 3 सबसे ज़्यादा कौन है 3, तो दैट मीन्स ये कौन है जिसको हाईएस्ट डिग्री 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक। सो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, हाँ, नो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, बिकॉज इट इज़ अ क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि इसको हाईएस्ट डिग्री है ना 3। समझ आ रही है, वेरी गुड। अब मेरे पास है लास्ट वाला पार्ट, इसमें क्या है VI, ठीक है ना, ठीक है। चलो अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब, ठीक है। तो ये अगर आप देखेंगे ये जो है, देखो ये मैं सीधे लिखूंगा मगर ये जो है ये मैं कंपेयर कर सकता हूं किसके साथ, a माइनस बी होल क्यूब के साथ। आपको पता है a माइनस बी होल क्यूब किसके बराबर होता है, शाबाश, होता है बराबर a क्यूब माइनस, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, वेरी गुड। देखो डियर फ्रेंड्स, तो इसके बदले a के बदले मुझे x डालना है, b के बदले यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है ना, जहाँ जहाँ a वहाँ डालेंगे x, जहाँ जहाँ b वहाँ डालना है 2। तो ये x क्यूब वापस लिखेंगे यहाँ पे, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो a के बदले क्या है, a के बदले x क्यूब माइनस b के बदले है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और इसको क्या है क्यूब माइनस 3 a के बदले है x, इसको है स्क्वायर, देखो, और यहाँ पे है b के बदले है 2 तो इसके बदले 2 आएगा, प्लस 3a के बदले है x, b स्क्वायर b के बदले है 2 और उसको क्या आएगा स्क्वायर आएगा। समझ आ गई, गुड। तो यही जो है x क्यूब वापस लिखेंगे, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक, इज इक्वल टू x क्यूब वापस लिखेंगे माइनस 2 क्यूब, देखो 2 क्यूब का मतलब हो गया कि 2 कितनी बार है, 3 बार, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो ये आएगा 8 माइनस 3 2 आर 6 एक्स स्क्वायर है साथ में, प्लस 3 इंटू एक्स हो गया 3x और साथ में क्या है 2 2 आर 4, क्योंकि 2 स्क्वायर का मतलब हो गया 2 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4। समझ आ गई, तो लिखा मैंने 4। तो फिर और थोड़ा सा सिंपल, देखो ये जो है इक्वालिटी के साइड इस यहाँ से भी है प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पे भी है प्लस एक्स क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा सीधे कैंसिल आउट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बचा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3 4 ज़ार 12 और है साथ में x। समझ आ गई, वेरी गुड। अब अगर आप देखेंगे हम पहले अब करेंगे इनको लाइक टर्म्स को करेंगे सिंपलीफाई, ठीक है ना। देखो ये है माइनस 4x स्क्वायर, ये माइनस है, इस साइड ये प्लस बन जाएगा 6x स्क्वायर, अपना ही है माइनस x और इसका बाई यहाँ पे x वाली टर्म बैठी है, ये है ना, ये भी x वाली टर्म, ये भी x वाली टर्म, तो ये आएगा माइनस x मैंने लिखा, ये है प्लस, इस साइड ये माइनस बन जाएगा 12x, खुद की है प्लस 1 इसी साइड, और ये माइनस जो है ये इस साइड है, ये इस साइड लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ बचा नहीं, यहाँ पे बचा 0। समझ आया। आप करेंगे इनको सिंपलीफाई लाइक टर्म्स को, देखो ये है x वाली टर्म, ये है कांस्टेंट वाली टर्म, ठीक, स्क्वायर वाली टर्म x वाली टर्म और कांस्टेंट वाली टर्म। देखो ये है माइनस, ये है प्लस, माइनस प्लस हो गया माइनस, 6 को 4 करेंगे कट, सॉरी 6 में से 4 खाएंगे तो वहाँ पे क्या बचा 2, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वापस आएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस 12x और x, माइनस माइनस हो गया ना प्लस 12 और 1 कितने हो गए
13x, मगर ये माइनस है तो ये भी माइनस ही आएगा। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे ये क्यों नहीं आया माइनस, क्योंकि ये जो 4 है ये है 6, इन दोनों में से बड़ा कौन है 6, इसकी साइन है प्लस, तो यहाँ पे भी साइन प्लस ही आएगी। ठीक है, गुड, वो हम लिखते नहीं हैं पहले। प्लस प्लस हो गया प्लस, 8 + 1 हो गया 9, मगर ये प्लस है तो ये प्लस ही आएगा, इज इक्वल टू 0। समझ आ गया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो जब हाईएस्ट डिग्री 2 आ गई तो ये क्या है क्वाड्रेटिक, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, वेरी गुड। तो इसी के साथ हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ, अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपली बोलता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो क्वेश्चंस है इनको रिप्रेजेंट हमें करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना। मगर ये जो क्वेश्चंस है ये एग्जाम में आते हैं, फाइनल एग्जाम में आते हैं। पहला पार्ट जो बोल रहा है, देखो क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। जो एरिया है क्या है, एरिया। देखो अगर मेरे पास कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगल जैसा, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होते हैं, ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, और इसमें हर कोई एंगल 90 होता है। ठीक है ना, ये हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है ना, गुड। तो ये जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, इसमें अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, और हर कोई एंगल जो है वो 90 होता है। ठीक है, तो ये बोलता है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। जो इसका एरिया है क्या है, इसका एरिया, एरिया हो गया जो ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है ना, ये अंदर में इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय क्लोज्ड कर्व। ठीक है ना, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो इसका एरिया है ये कितना गिवन है, ये गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ 528 मीटर स्क्वायर। चलो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो इसकी लेंथ है, देखो ये जो लंबाई होती है ये लेंथ होती है, और ये जो है इसको हम विड्थ भी बोलते हैं या ब्रेड्थ भी बोलते हैं। ठीक है ना, विड्थ या ब्रेड्थ द सेम थिंग। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ है इस प्लॉट की इज हो गया इक्वल टू, देखो मैं आपको समझाऊंगा कैसे लिखना है। ठीक है ना, लेंथ जो है वो है द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ इस प्लॉट की है इज हो गया इक्वल टू 1 मोर देन, देखो क्या लिखा है, इज 1 मोर देन, 1 लिखो 1 मोर देन लिखो प्लस 1 मोर देन ट्वाइस इट इज ब्रेडथ, ट्वाइस इट इज ब्रेडथ, ब्रेडथ जो इसकी है। समझ आ गया, 1 मोर देन ट्वाइस इट इज ब्रेडथ। अगर मैं ब्रेडथ को दुगना करूंगा उससे भी एक ज्यादा है इसकी लेंथ। समझ आ गई, तो ये बोलता है क्वेश्चन क्या बोलता है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट इज ब्रेडथ। जो इसकी लेंथ है वो एक ज्यादा है दुगना ब्रेडथ से, अगर मैं दुगना ब्रेडथ करूंगा उससे भी एक ज्यादा है। ठीक है ना, समझ आ गई, गुड। मुझे पता ही नहीं ना इसकी ब्रेडथ ना इसकी लेंथ। ठीक है ना, देखो लेट अस सपोज मैं इसकी जो ब्रेडथ है वो मैं x रखूंगा, x मीटर, क्या रखूंगा x मीटर। ठीक है ना, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, लेंथ इज इक्वल टू 2b, ब्रेडथ के बदले क्या आएगा x + 1, ये भी आएगा मीटर, क्योंकि ये जो है ये मीटर स्क्वायर में गिवन है। ठीक है ना, वेरी गुड। गिवन क्या है इसका, शाबाश, गिवन क्या है, गिवन एरिया है, गिवन एरिया है किसके बराबर, 528 मीटर स्क्वायर गिवन है ना, यही, वेरी गुड। मगर हमें पता है जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेडथ। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेडथ। ये फार्मूला याद रखना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेडथ, वो कितना है 528। समझ आ गया, वेरी गुड। तो मुझे देखो मैं पहले इसको यहाँ पे ऊपर हेडिंग भी लिख सकता हूँ। अगर आप लिखेंगे लेट, हम मानेंगे जो इसकी ब्रेडथ है, लेट ब्रेडथ बी x मीटर, x मीटर, देयरफॉर लेंथ कितनी आएगी, एक ज्यादा दुगना ब्रेडथ से, ब्रेडथ कितनी रखी x, जो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है ना, ये भी मीटर में आएगा। ठीक है, गुड। देखो नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। l जो है लेंथ कितनी है यहाँ पे 2x + 1 इंटू ब्रेडथ कितनी है x इज इक्वल टू 528। समझ आ गई, गुड। ये जो है देखो, अब आपको पता है इसको इसके साथ करना है, फिर इसको इसी के साथ करना है, दैट मीन्स x को इसके साथ भी करना है, x को इसके साथ भी करना है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई 2x इंटू x क्या हो गया 2x स्क्वायर
देखो प्लस प्लस प्लस, अब ये प्लस प्लस हो गया प्लस एक्स वन जार एक्स, ये प्लस है इस साइड माइनस बन जाएगा 528 इज इक्वल टू 0। समझ आ गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो सुपलेटिव मिडल टर्म भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, वहां से भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मगर हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें क्या करना है, हमें बस इनको बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना। बस हमें यहाँ तक ही करना है। तो अगर आपको सोल्यूशन इससे आगे भी करना है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो फिर मैं उनका सोल्यूशन भी सेंड करता हूँ। तो हमारा पहला पार्ट हो गया कंप्लीट, ये यहाँ तक ही है, ठीक है ना। गुड। अब हम दूसरा पार्ट करेंगे इसका। तो ये क्या बोलता है, देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। द प्रोडक्ट ऑफ, जो प्रोडक्ट है दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का, इज 306, वो कितना है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें वो इंटीजर्स निकालने हैं, ठीक है ना। चले तो शुरू करते हैं। चलो, मुझे पता ही नहीं है ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो अगर मेरे पास यहाँ पे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, जस्ट लाइक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है ना। तो ये कंसेक्यूटिव है, एक के बाद एक, 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 4, 4 के बाद आता है 5। तो अगर मैं बोलूंगा दीज आर व्हाट द पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, है ना। तो ये पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, मगर मुझे पता ही नहीं है, सो ऑन यहाँ से ये चलते हैं, मुझे पता ही नहीं है कौन है जिनकी ये क्वेश्चन बात कर रहा है, जिनका प्रोडक्ट जब हम करेंगे वो 306 आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं ये जो 1 है, देखो आपको 1 से कैसे 2 मिला, जब आपने 1 को +1 किया तो वो क्या मिला, 2 मिला। जब मैं 2 को 1 प्लस करूंगा तो वो मिलेगा 3, 3 को और एक 1 करेंगे प्लस ऐड करेंगे तो वो 3 + 1 हो गया 4। ऐसे 4 + 1 जो है वो हो गया 5। ऐसे 5 + 1 जो है वो 6 हो गया। तो ऐसे ही ये चलता रहता है। तो ये जो है ये ऐसे बनते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। दैट मीन जब मैं एक एक ऐड करता हूं तो ये बनते हैं क्या, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। समझ आ गई। तो आप मुझे पता ही नहीं है कि क्वेश्चन किन दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। तो पहले मैं रखूंगा पहला वाला x, क्या रखूंगा x। इसके बाद क्या आएगा दूसरा, जैसे कि 1 + 1 हो गया 2, तो दूसरा आ गया ये। तो दूसरा यहाँ पे क्या आएगा x + 1, इसको एक बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही अगर तीसरा चाहिए होगा तो क्या करना है, x + 2, ऐसे ही x + 3, सो ऑन, ठीक है ना। तो दैट मीन्स मुझे ऐसे ही कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मिलेंगे, ठीक। अब क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है इनका प्रोडक्ट, जो ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, मुझे तो दो ही चाहिए, मैं ये और ये लूंगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बोल रहा है जब हम इनको प्रोडक्ट करते हैं, इंटू करते हैं, क्या करते हैं, इंटू करते हैं, तो ये निकलता है 306। क्या निकलता है 306। यहां देखो, देखो इनका प्रोडक्ट कितना है 306। तो मैं यहीं पे करूंगा, मुझे पता ही नहीं है क्या है इंटीजर्स, ये मैं दिखा रहा था कैसे करना है। तो अब मैं करूंगा लेट, मैं मानूंगा दो इंटीजर जो है, लेट x एंड x + 1 be two पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। बाय क्वेश्चन क्या कहता है, इनका प्रोडक्ट जो है x और x + 1 का जो प्रोडक्ट है, मल्टीपल जब हम करते हैं वो निकलता है 306। क्या निकलता है 306। तो हमें इनको निकालना है। जरा देखिए, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, तो ये क्या आएगा, x × x हो गया x² प्लस x + 1 हो गया x। ये जो है ये इस साइड प्लस है, इस साइड ये माइनस हो जाएगा। 306 इज इक्वल टू 0। समझ आ गया। हमें तो बस यही तक करना है। तो ये है हमारा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। बन गई ना यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2। हमें यहाँ तक ही करना है। अगर आपको यहाँ से भी सॉल्व करके देना है, अगर होगा कोई विलिंग पढ़ाकू तो मुझे बता देना, तो मैं वो करके भेजता हूं। चलो मेरे यार, अब हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, देखो थर्ड पार्ट क्या है। ये बोल रहा है रोहन's मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। जो रोहन है, जो इसकी मदर है, रोहन की जो माँ है वो 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। दैट मीन रोहन की माँ रोहन से कितनी बड़ी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है जो रोहन की मदर है वो 26 ईयर्स क्या है, बड़ी है। किससे, रोहन से, ठीक है ना। देखो रोहन's मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मदर है वो 26 ईयर्स बड़ी है अपने बेटे से जिसका नाम रोहन है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, जब हम करते हैं प्रोडक्ट, जब हम इंटू करते हैं इनकी एजेस, मगर कब, इन ईयर्स में, मगर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल आज के बाद, जब हम इनको क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं
वी विल बी फ्रॉम नाउ विल बी 360, उनका प्रोडक्ट जो है वो कितना होगा 360, मगर कब जब हम करेंगे 3 साल के बाद। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, हमें क्या चाहिए रोहन की प्रेजेंट एज, ठीक है गुड। चलो मेरे यार देखो, अगर आप देखेंगे ये मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा, मुझे पता ही नहीं, देखो पहले क्वेश्चन समझेंगे। रोहन क्या, अगर ये रोहन है और ये रोहन मदर है, ठीक है ना, RM क्या हो गई रोहन मदर, ठीक है ना। ये बोलता है जो रोहन है, जो रोहन की मदर है, ये 26 ईयर्स बड़ी है किससे, रोहन से। तो जो जितनी रोहन की एज है उसको प्लस करना है क्या 26, तब जाके वो बनेगी एज किसकी, रोहन मदर की, ठीक है ना। अब ये बोलता है इनको प्रोडक्ट करना है मगर आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर मीन्स 3 ईयर्स लेटर, 3 ईयर्स लेटर। जरा मुझे बोलो अगर रोहन की एज है फॉर एग्जांपल आज 10, लेट अस सपोज 10 है इसकी एज, आज के बाद 3 साल के बाद क्या होगी इसकी, 10 + 3 वो हो गया 13। अगर आज इसकी एज है लेट अस सपोज 12, तो 3 साल बाद इसकी एज क्या होगी 12 + 3 वो हो गया 15। अगर इसकी एज है लेट अस सपोज आज 18, 3 साल बाद क्या होगी 18 + 3 वो कितना हो गया 21, ठीक है ना। ये मैं समझा रहा हूं, समझ आ गई। मगर मुझे पता ही नहीं है इसकी प्रेजेंट एज क्या है, तो मैं वो रखूंगा x, क्या रखूंगा x, क्योंकि x होता है अननोन वेरिएबल, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो रोहन की मदर जो है ये बड़ी कितनी है इसकी, इससे 26 साल ज्यादा है, ठीक है ना। अब ये जो है अगर हम 3 साल के बाद करेंगे बात, तो इसकी 3 साल के बाद इसकी एज क्या होगी, 3 साल बढ़ जाएंगे, तो हो गया x + 3 ईयर्स। अच्छा इसकी एज क्या होगी 3 साल के बाद, एक तो x + 26 अपना ही है, इसको भी 3 साल बढ़ जाएंगे ओब्वियसली। तो ये क्या हो गया x + 26 + 3 कितना हो गया 29। तो 3 साल के बाद इसकी रोहन की एज आएगी x + 3, और इसकी जो मम्मा है उसकी एज कितनी आएगी x + 29। अब ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोलता है 3 साल बाद जब हम इनकी एजेस को प्रोडक्ट करेंगे, मीन्स x + 3 इसको हम मल्टीपल करेंगे क्या x + 2 9 29, तो ये आएगा कितना, देखो जब हम 3 साल के बाद इनकी एजेस को मल्टीपल करेंगे वो 360 आएगा, क्या आएगा 360, ठीक है ना। तो हमें निकालनी इनकी एज, तो ये मैं समझा रहा था क्या करना है, अब मैं लिखूंगा, ठीक है ना। चलो अब मैं करूंगा शुरुआत, लेट मैं मानूंगा द प्रेजेंट एज, अब मानेंगे प्रेजेंट एज जो किसकी है, let the present age of रोहन be x years, ठीक है ना। इसकी एज जो है वो मैं मानूंगा कितनी x years। तो जो इसकी मदर जो है, ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, ये मैंने समझाया। हाँ देन his mother's age, तो उसकी मदर्स एज क्या होगी इज इक्वल टू, वो 26 ईयर्स इससे बड़ी है, तो ये होगा 26 बड़ी है किससे, रोहन से। रोहन का हमने क्या रखा x, तो x + 26 ईयर्स आया समझ, गुड। अब ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बोल रहा है 3 साल बाद, पहले मैं निकालूंगा 3 साल बाद इनकी एजेस, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 3 ईयर्स लेटर, 3 ईयर्स लेटर रोहन's एज, रोहन's 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी, आज इसकी x है तो इसको कितने चढ़ जाएंगे 3, तो x + 3 ईयर्स, एंड हिज मदर्स एज, मदर्स एज क्या होगी वो, देखो इसकी प्रेजेंट एज जो है वो ऑलरेडी इतनी है x + 26, इसको चढ़ जाएंगे 3, तो ये क्या हो गया x + 26 + 3 हो गया 29, ठीक है ना ईयर्स। इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे। देखो अब जब हमें समझ आ गया कि 3 साल के बाद उसकी मम्मा की, ये रोहन की एज आएगी x + 3 और उसकी आएगी x + 29, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन जब 3 साल के बाद हम प्रोडक्ट करेंगे उनकी एजेस को, तो x + 3 है हमारे पास रोहन की एज, और x + 29 है किसकी, उसके मम्मा की, तो वो आएगा 360। क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन, 360 आएगी। ज़रा देखो मुझे इस x को इसके साथ करना है, फिर इसी x को इसके साथ करना है, फिर 3 को इसके साथ करना है, फिर 3 को इसके साथ करना है, ठीक है वेरी गुड। देखो ये हो गया x × x हो गया x² प्लस प्लस हो गया प्लस 29 × x हो गया 29x
प्लस प्लस हो गया प्लस, 3 इंटू एक्स हो गया 3x, प्लस प्लस हो गया प्लस, 3 9 जार 3 इंटू 29 करना है, मैं करूँगा ऐसे, 3 9 आर 27, 2 कैरी आ गया, 3 2 आर 6, 6 प्लस 2 कितने हो गए, 6 प्लस 2 हो गए 8, ठीक है ना। और ये है जो है, ये है इस साइड प्लस, इस साइड अगर इक्वालिटी के इस साइड हम इसको लेंगे तो ये माइनस बन जाएगा इस साइड, 360 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहीं पे रखेंगे। अब इन दो, ये जो है ये एक्स वाली टर्म दोनों है, तो ये है प्लस, ये भी प्लस है, 29 प्लस 3 कितना हो गया, 32 हो गया ना, 9 प्लस 3 हो गया 12, 1 कैरी आ गया, 2 प्लस 1 हो गया 3, इसके साथ एक्स है तो ये एक्स ही आएगा, ये दोनों प्लस है, ये भी प्लस ही आएगा। अब ये जो अगर आप देखेंगे ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो ये प्लस ये माइनस है, प्लस माइनस हो गया माइनस, 10 माइनस 7, देखो 0 को 7 खा ही नहीं सकते, यहाँ से 1 लाएंगे तो ये 10 बन गया, 10 माइनस 7 कितना हो गया, 10 माइनस 7 हो गया 3, यहाँ पे क्या बचा 5, यहाँ से 1 लेंगे तो ये 15 आएगा, 15 माइनस 8 कितना हो गया 7 आएगा, यहाँ पे कितना बचा 2, मगर माइनस बड़ा है तो ये माइनस ही आएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें इसको सॉल्व करना ही नहीं है, तो दिस इज द आंसर। चलो मैंने बोला अगर आपको इनका सोल्यूशन भी चाहिए होगा तो मुझे बता देना। अब लास्ट वाला पार्ट है हमारे पास IV, देखो मेरे यार IV पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। एक ट्रेन जो है वो चल रही है किस स्पीड से, ट्रैवल्स यूनिफॉर्म स्पीड, मीन्स वो स्पीड अपनी चेंज नहीं कर रही है, यूनिफॉर्म रख रही है, ठीक है ना। और वो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करती है, डिस्टेंस करती है 480 किलोमीटर, ठीक है ना। तो इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगते वो सेम डिस्टेंस कवर करने में। तो आप निकालो स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्वेश्चन समझ आया क्या बोल रहा है, ट्रेन जो है वो चल रही है, उसने डिस्टेंस करी 480 किलोमीटर कवर एक यूनिफॉर्म स्पीड पे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बोल रहा है अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगे होते उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ठीक है ना। तो आप निकालो स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो मुझे पता ही नहीं है स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो मैं क्या करूंगा, मैं रखूंगा स्पीड, लेट स्पीड बी, मैं रखूंगा वो x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ये मैं रखूंगा क्या, स्पीड ऑफ द ट्रेन। उसके बाद आपको पता है जब ये स्पीड है तो डिस्टेंस भी गिवन है, डिस्टेंस तो गिवन ही है, डिस्टेंस कितनी गिवन है 480 किलोमीटर, और इसको कुछ टाइम भी लगा होगा, तो वो टाइम में रखूंगा क्या, टाइम में t रखूंगा, लेट अस सपोज, हाँ तो मैं इसको टाइम t रखूंगा, ठीक है ना। मगर मुझे पता है WKT ये विकेट नहीं है, ये हो गया वी नो दैट, हमें पता क्या है, इन तीनों की रिलेशन है, स्पीड डिस्टेंस टाइम की क्या रिलेशन है, टाइम जो होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, टाइम होता है बराबर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो आपको पता है टाइम के बदले t डालेंगे, t, डिस्टेंस के बदले यहाँ पे 480 है, डिवाइड बाय स्पीड कितनी है x, समझ आ गया। तो ये आ गई एक इक्वेशन, लेट्स कॉल दिस एज फर्स्ट, इसको मैं फर्स्ट रखता हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है ये दूसरी कंडीशन भी बोलता है, देखो अगर स्पीड कम होती कितनी 8 किलोमीटर पर आवर कम होगी तो इसको 3 घंटे ज्यादा लगे हुए होते उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन क्या है, तो अगर हम इस सेकंड कंडीशन को क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन में क्या है, इसमें डिस्टेंस जो है वो सेम रहती है, डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर, ठीक है ना। टाइम जो है, टाइम ये बोलता है अगर इसको स्पीड कितनी हुई होती, अगर इसको स्पीड कम हुई होती, स्पीड जो है अगर वो 8 आवर्स कम होते, अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर कम होते, कम हो गया माइनस, मगर अभी कितनी स्पीड थी हमें ऊपर, स्पीड हमने कितनी रखी थी x, है ना। तो ये कम होगी उसी को, स्पीड कम होती कितनी 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, ठीक है ना। तो इसको टाइम जो है वो कितना लगा होता, 3 घंटे ज्यादा लगे हुए होते, ठीक है ना। 3 घंटे ज्यादा, जो टाइम हमने t रखा था उससे 3 घंटे ज्यादा लगे हुए होते, समझ आ गया, गुड। अगेन हम वही जो है इनकी रिलेशन यूज करेंगे, क्या, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, समझ आ गई। टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम है t+3,
इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, सेम है 480 डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड कितनी है x माइनस 8। समझ आ गया। अब मुझे पता है जो t है यहाँ पे, मगर मैंने t का वैल्यू ऑलरेडी निकाला है, तो मैं t का वैल्यू डाल सकता हूँ कितना 480 डिवाइडेड बाय x, अपना ही है +3। देखो ये t का वैल्यू मैंने यहाँ से डाला, ठीक है ना, 480 डिवाइड बाय x, 480 डिवाइड बाय x +3 इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8। समझ आ गई, गुड। तो अगर आप देखेंगे इसमें भी x है इस टर्म में, इसमें भी, इस वाली टर्म में भी x है, ठीक है ना। तो इन दोनों को मैं एक ही साइड शिफ्ट करता हूँ, ठीक है ना। ये है 480, देखो 480 डिवाइडेड बाय x, ये जो है प्लस है इस साइड माइनस बन जाएगा, 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 इज इक्वल टू, ये जो है +3 है इस साइड, ये -3 बन जाएगा, ठीक है, गुड। देखो आपको पता है यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टी, जब प्लस या माइनस होता है बीच में तो इसको इसके साथ होता है, इसको इसके साथ होता है, इसको इसके साथ होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको हम बोलते हैं। देखो 480 इंटू एक्स हो गया 480x, है ना। देखो ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस हो गया माइनस, 8 0 और 0, 8 8 जार 64, 6 कैरी, 8 4 जार 32, 32 प्लस 8 कितना हो गया, सॉरी 8 8 जार 64, 6 कैरी आ गया, तो 8 4 जार 32, 32 प्लस 6 कितने हो गए 38, ठीक है ना, वेरी गुड। फिर बीच में है माइनस, देखो क्योंकि 480 इंटू एक्स हो गया 480x होल डिवाइडेड बाई, अब इसको इसके साथ होगा x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, और ये है प्लस, ये है माइनस हो गया माइनस, 8 इंटू एक्स हो गया 8x इज इक्वल टू -3, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको पता होगा ये प्लस 480x है, ये माइनस 480x है, ये और ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है ना, तो हो गया ये कैंसिल। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे जिसको कुछ नहीं होता है उसको 1 होता है, और यहाँ से जब इक्वालिटी होती है तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है विदाउट डूइंग दिस, ठीक है ना। तो ये हो गया। अगर आप देखेंगे पहले मैं ये करूँगा ख़त्म, देखो ये जो है 3 को इसके साथ होगा, देखो माइनस प्लस हो गया माइनस, 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर, क्या हो गया 3x स्क्वायर, माइनस प्लस हो गया, सॉरी माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 8 जार हो गया 24, और ये है साथ में x, ठीक है ना, इज इक्वल टू, ये जो है माइनस माइनस 3840 1 जार 3840, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ये जो है ये यहाँ पे आएगा वापस -3x स्क्वायर प्लस 24x, ये माइनस है इस साइड, ये प्लस बन जाएगा 3840 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे ये माइनस आया ना, ये माइनस हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सीधे इस होल इक्वेशन को माइनस से मल्टीपल कर सकता हूँ, ठीक है ना। देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस हम लिखते नहीं सीधे, वो आएगा 3x स्क्वायर, माइनस प्लस हो गया माइनस, तो ये हो गया माइनस माइनस हो गया प्लस, 3x स्क्वायर माइनस प्लस हो गया माइनस 24x माइनस प्लस हो गया माइनस 3840, ठीक है ना। देखो ये जो माइनस में इस साइड देता हूँ ना, वो मुझे माइनस यहाँ से भी देना है, ठीक है ना, -0 हो गया फिर से 0 ही, ठीक है ना। देखो डियर फ्रेंड्स ये तीनों जो है ये डिविजिबल है 3 से, ठीक है ना। देखो अगर मैं 3 कॉमन भी निकालूंगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर, माइनस अपना ही है 3 8 जार 24x है साथ में, माइनस 3 1 और 3 2 और 6, यहाँ पे 8 है मगर, तो यहाँ पे 2 निकलेंगे तो ये 24 बन जाएगा, है ना। वो हो गया 3 8 और 24, 3 0 और 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। हाँ निकला ना ये, देखो ये जो x स्क्वायर है -8x है, -1280 जो है इज इक्वल टू 0, ये इंटू है ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये आएगा सीधे x स्क्वायर -8x -1280 इज इक्वल टू 0 बाई एनीथिंग इज 0, तो ये निकली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ आ गई। तो अब अगर आप जो हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकाले ना, अगर आप लोगों को इनका सोल्यूशन भी चाहिए होगा तो मुझे बता देना, तो मैं निकालूंगा। तो इससे होती है हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है ना। चलो सी यू ऑल द बेस्ट इन इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।